गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला के माध्यम से सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, सामाजिक विज्ञान में हम पृथ्वी हमारा आवास का अध्ययन करेंगे और इसमें आज हम लेसन नंबर 6 लेकर आए हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। बच्चों, हमारी पृथ्वी जो है वो विभिन्न प्रकार के स्थलीय रूप हैं इसमें, यानी कि जो इसकी भूप्रपट्टी है वो विभिन्न भागों में वर्गीकृत है, जिसे हम पर्वत, मैदान, पठार, झील, डेल्टा इत्यादि कई तरह के इसके रूप हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो आपने इनमें से कुछ स्थल रूपों के बारे में इन्हें जरूर देखा होगा। चित्र 6.1 में आपको आप फिर से देखिएगा और आप देखेंगे पृथ्वी की सतह सभी जगह पर एक समान नहीं है। इसमें अनगिनत जो वो स्थल रूप मौजूद हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग जो वो ऊंचे नीचे हैं तो कुछ समतल हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पहाड़ी वह स्थलीय भाग होता है जिसके आसपास ऊंची भूमि उठी हुई होती है और ये 600 मीटर से अधिक ऊंचाई और खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को हम पर्वत कहते हैं। बच्चों, आप कुछ एक 8000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वतों के नाम बताइए या अपनी एटलस में खोजिए। बच्चों, ये जो स्थल आकृतियां हैं ये दो प्रकार से बनती है, दो क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनती हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर हम खड़े हैं उसमें भी धीरे धीरे ये गतिमान है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है और ये गति पहला कारण है आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा होती रहती है और पृथ्वी की सतह जिसके कारण कई बार जब वो उठ जाती है तो कई जगह ये धंस जाती है। ये एक चित्र है जिसमें विभिन्न स्थल रूपों को दिया गया है, जैसे पर्वत, पठार, पर्वत श्रृंखलाएं, पहाड़ियां, झील, नदी, नदी सहायक नदियां, जल संधियां इत्यादि। ये पृथ्वी के बाहरी रूपों के विभिन्न नाम हैं, विभिन्न प्रकार हैं, जिसके बारे में आज हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा कारण है, एक तो आपने देखा कि आंतरिक क्रियाओं के कारण पृथ्वी के बाहरी रूप जो वो बदलता रहता है। कुछ जो है वो बाहरी प्रक्रियाओं के कारण यानी कि बाहर की प्रक्रियाओं के कारण ये बदलाव होते रहते हैं। पृथ्वी के स्थल रूप में भी लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया होती है। ये बाहरी क्रिया पृथ्वी की सतह के टूटकर या घिस जाने को जो है वो अपरदन कहा जाता है। अपरदन की क्रिया के द्वारा ही सतह जो है वो कई बार नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा ये फिर से इसका निर्माण होता है, यानी कि कई बार भूमि कटाव, निचले क्षेत्रों में भूमि कटाव हो जाता है वर्षा के कारण, अत्यधिक बारिश के कारण, जिसको बाद में निक्षेपण यानी कि पहाड़ों से फिर से जो मिट्टी है वो नीचे आ जाती है पहुंचकर निक्षेपण के द्वारा। तो इस तरह से ये प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है। ये दो प्रक्रियाओं जो है वो बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा ये निक्षेपण और अपरदन होता है। हम विभिन्न स्थल रूपों को जो है वो उसकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में इन्हें वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले हम पर्वतों के बारे में जानते हैं। बच्चों, हम पहाड़ी क्षेत्रों के ही रहने वाले हैं तो हम पर्वतों से भली भांति परिचित हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह पर ऊंचे उठे हुए ऊंचाई पर प्राकृतिक रूप से ऊंचे उठे हुए स्थल भाग होते हैं। पर्वत का एक शिखर होता है जो कि छोटा सा होता है और जिसका आधार जो है यह निचला हिस्सा काफी चौड़ा होता है। इसके आसपास के क्षेत्र बहुत ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़ जो हैं वो इतने ऊंचे होते हैं कि वो बादलों के ऊपर तक निकल जाते हैं या बादलों के ऊपर तक होते हैं, बादल भी नीचे रह जाते हैं। जैसे जैसे हम इन पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं जलवायु जो है वो ठंडी होती जाती है, जिसके कारण यहाँ पर
वर्ष में ज्यादातर समय जो है वो पहाड़ों के शिखरों पर, चोटियों पर बर्फ जमी रहती है और इसी बर्फ की नदियां जो है वो पानी के रूप में नीचे आती रहती हैं, जिन्हें हिमानी कहा जाता है। हिमानी वो नदियां जो बर्फ से निकलती हैं, ये ग्लेशियरों से निकलती हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो कि समुद्र के अंदर हैं। बच्चों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के अंदर भी बहुत सारे पर्वत हैं और कई पर्वत तो इतने हैं जो कि बाहर के जो हमारे मौजूदा पर्वत हैं उनसे भी ऊंचे हैं। बच्चों, पहाड़ों पर जलवायु काफी कठोर होती है, जिसके कारण बहुत कम लोग जो वो यहाँ पर निवास करते हैं। कठोर जलवायु के कारण यहाँ पर एक तो जलवायु कठोर होती है और दूसरा कृषि योग्य भूमि भी नहीं मिल पाती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी कई बार व्यवस्थित होते हैं। इन्हीं को हम श्रृंखला पर्वत या श्रृंखलाएं कह देते हैं या पर्वत श्रृंखलाएं भी कहते हैं। कुछ एक पर्वत श्रृंखलाएं जैसे कि हिमालय पर्वत, एल्पस और एंडीज पर्वत हैं, जो कि एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, जिन्हें आप चित्र 5.1 में देख सकते हैं। पर्वतों की ऊंचाई और आकार इनका अलग अलग होता है। पर्वत बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बलित पर्वत होते हैं, दूसरा भ्रांसोत्थ पर्वत होते हैं और तीसरा ज्वालामुखीय पर्वत होते हैं। हिमालय और एल्पस जो है वो बलित पर्वत हैं। बलित पर्वत का मतलब है जब दो स्थलीय प्लेटें जो हैं वो आपस में टकराती हैं या दबाव बनता है और उसके कारण भूमि का कुछ भाग या मिट्टी और पत्थर जो है वो एक जगह ढेर बन जाता है उसका और बड़ा सा आकार ले लेते हैं, तो उसे बलित पर्वत कहा जाता है। जिस तरह से दो गाड़ियों के आपस में टकराने पर उनके गाड़ियों के ऊपर उठ जाते हैं, वैसे ही दो प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो फिर यह भूखंड जो प्लेट्स हैं वो भूखंड होते हैं। बाहरी टुकड़े हैं पृथ्वी के बड़े बड़े, जो बाहरी सतह जो है वो टुकड़ों में बंटी हुई है, तो वो आपस में जब बलित होते हैं, एक दूसरे पर दबाव बनाते हैं, तो वो बलित हो जाते हैं, इकट्ठा होकर मिट्टी का ढेर पहाड़ों के रूप में बन जाता है और जिनकी सतह जो वो उबड़ खाबड़ हो जाती है। पहाड़ों की ऊंचाई और आकार इनका भिन्न भिन्न होता है। भारत की अरावली श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण अब ये श्रृंखला जो है वो काफी घिस चुकी है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियंस तथा रूस के यूराल पर्वत जो है वो गोलाकार दिखाई देते हैं और एवं इनकी ऊंचाई भी कम है। ये बहुत पुराने ही जो है वो भी बलित पर्वत हैं। इन्हें आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिया गया है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर में मोनाकी नामक एक पर्वत है जो समुद्र के अंदर है और सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है वो 10,205 मीटर है, जो कि एवरेस्ट से भी बड़ा है। इसी तरह हम जब बहुत सारे पर्वत या भूमि का भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाते हैं तो उन्हें भ्रांसोत्थ पर्वत कहा जाता है। ऊपर उठे हुए भूखंड को उत्खंड या हाइट्स के नाम से और नीचे धंसे हुए भूखंड को द्रोणिका ग्रावेंस के नाम से जाना जाता है। यूरोप की राइन घाटी और ब्रोसेस पर्वत जो है वो इसी तरह के पर्वत तंत्र के प्रमुख उदाहरण हैं। अपनी एटलस में इस तरह के और भी आप पर्वतों को ढूंढिएगा। ज्वालामुखीय पर्वत, ज्वालामुखीय क्रियाओं के कारण बने हुए जो पर्वत होते हैं बच्चों, उन्हें ज्वालामुखीय पर्वत कहते हैं। अफ्रीका का माउंट किमांजारो तथा जापान का फ्यूजेमा इसी तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। ये उत्खंड और द्रोणिका का चित्र दिया गया है। यहाँ पर जो ऊपर की ओर उठा हुआ भाग होगा भूमि का वो उत्खंड और जो धंस जाती है जमीन उसे द्रोणिका भ्रांस कहा जाता है। पर्वत बच्चों हमारे लिए बहुत सारे लाभदायक होते हैं।
ये पृथ्वी पर जल के बहुत बड़े स्रोत भी हैं, हमारे लिए संग्राहक हैं। और बहुत सी नदियों का स्रोत इन्हीं जलाशयों से होकर निकलता है। तो बच्चों, इसके आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कोविड से अपना ख्याल रखिएगा। दिए गए कार्यपत्र को अवश्य पूरा कीजिएगा। धन्यवाद।